नमस्ते बच्चों, आज मैं राजस्थान के लोक देवताओं की जानकारी दे रहा हूँ। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। उनके पिता देदरवा चूरू की राजगीर तहसील में के शासक थे। इनका समय अत्यंत विवादास्पद था। डॉक्टर पेमाराम ने कुछ हस्तलिखित ग्रंथों का विश्लेषण कर इसका समय 10वीं सदी अथवा अधिक से अधिक 11वीं सदी का प्रारंभिक भाग माना है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। गोगा जी का जीवन घरेलू बखेड़ों से शुरू हुआ था और इनका अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन के साथ ज़मीनी जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। अर्जुन सर्जन ने इनके विरुद्ध मुसलमानों की फौज लेकर आ गए थे। इन आक्रांताओं ने इनकी गायों को घेर लिया था। गोगा जी ने गोवंश की रक्षा के लिए इन आक्रांताओं से युद्ध किया। गोगा जी ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और इस युद्ध में अर्जुन सर्जन मारे गए और गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। गोगा जी ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद वदी नवमी को त्यौहार मनाया जाता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गोगा जी को अश्वरोही योद्धा के रूप में उनके प्रतीक सर्प के रूप में पूजा की जाती है। सांपों के साथ गोगा जी का संबंध था, इसलिए गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है। इनकी मूर्ति पर सर्प के रूप में उत्कीर्ण कर गाँव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थापित कर एक स्थल बनाया जाता है। इसीलिए गांव में प्रसिद्ध उक्ति प्रचलित है कि गांव-गांव में खेजड़ी और गांव-गांव में गोगो। दूसरे राजस्थान के प्रसिद्ध देवता हैं तेजा जी। इनका जन्म मारवाड़ के नागौर परगने के खड़नाल नामक गांव में जाट जाति में विक्रम संवत 1130 की माघ शुक्ल चतुर्दशी को था। इनका पिता का नाम तहेड़ जी था। तेजा जी के पिता का नाम तहेड़ जी और माता का नाम रामकंवरी था। तेजा जी का विवाह पनेर परबर्ष तहसील नामक गांव में रायमल जागीर की पुत्री पेमल से हुआ था। ये कहा जाता है कि पेमल उनकी पत्नी थी और उनके पहले उनके 5 विवाह हो चुके थे। गोगा जी के बाद तेजा जी ने भी अपना जीवन गौरक्षा में लगा दिया था। इनकी वीरता के संबंध में कई लोक कथाएं एवं गीत प्रचलित हैं, जिससे पता चलता है कि सांपों के देवता माने जाते हैं। लोक गीतों के अनुसार जब तेजा जी ने अपनी पत्नी पेमल को लेने पनीर गए थे, उस समय मेर लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा ले गए। गुजरों की प्रार्थना पर तेजा जी ने मेरों का पीछा किया और भीषण संघर्ष के बाद वे गायों को छुड़ाने में सफल हो गए, लेकिन इस संघर्ष में वे घायल हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पश्चात सांप के काटने से सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो गई। जनसाधारण में इनकी मृत्यु की तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी प्रचलित है, जिससे लोग तेजा दशमी के नाम से जानते हैं। वस्तुतः तेजा जी के शौर्यपूर्ण कृत्य, त्याग, वचन पालन और गौरक्षा ने उन्हें देवत्व प्रदान किया। प्रारंभ में इनका मृत्यु स्थल सुसरा में इनका एक भव्य मंदिर बनाया गया था, लेकिन 1764 ईस्वी में जोधपुर के महाराज अभय सिंह के शासनकाल में परबसर का हाकिम वहां से तेजा जी की मूर्ति परबसर ले आया। तभी से परबसर तेजा जी का प्रमुख स्थल बन गया है। वहां भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक एक विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी के अन्य प्रमुख मेले खड़नाल, सुरसरा और ब्यार में लगते हैं, जहाँ इनके मंदिर बने हुए हैं। वैसे राजस्थान के हर गांव में एक चबूतरे पर तेजा जी की मूर्ति स्थापित देखी जा सकती है। जाटों में तेजा जी की अधिक मान्यता। तेजा के प्रति आज भी गांवों में अत्यधिक विश्वास और श्रद्धा देखी जा सकती है। सांप
काटने पर इनका इलाज न करके दाहिने पैर पर तेजाजी की ताली डोरी बांध कर ठीक होने की आशा की जाती है। तेजाजी के चबूतरे पर प्रतीक चिन्ह के रूप में तेजाजी की तलवार धारण किए हुए अश्वरोही योद्धा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इनकी जीभ को सांप डस रहा है, इसकी जीभ को सांप डस रहा है। अब कल मैं राजस्थान के जो अन्य जो लोग देवता हैं, हड़बू जी हैं, पाबू जी, रामदेव जी, इनके बारे में जानकारी दूंगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।